हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट परिभाषाओं को और एक प्रूफ को लेकर आए हैं जो इंटरमीडिएट में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम जो है परिभाषाओं में लास्ट चल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है कि जब समान परिमाण व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प विस्थापन पर हों और तब आवेशों के इनके बीच जो विस्थापन है और आवेशों का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। परिभाषा क्या होती है? देखिए कि जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प विस्थापन 2L पर, माने जो विस्थापन अल्प है वो कितना होना चाहिए 2L पर हो, तब इन आवेशों के परिमाण व इनके बीच के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक आवेश -Q है, दूसरा आवेश +Q है। इनके बीच का जो विस्थापन है, इनके बीच की जो दूरी है, विस्थापन दो निश्चित बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ एक कोई बिंदु है, दूसरा कोई बिंदु यहाँ है। इनके बीच जो निश्चित दूरी होती है, इसी बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो ये कहा गया कि एक -Q आवेश और एक +Q आवेश, इनके बीच का जो विस्थापन है वो कितना है? 2L होता है। ठीक है, तो -Q का परिमाण अगर लिया जाए तो भी Q आएगा, +Q का लिया जाए तब भी कितना आएगा बच्चों? Q आएगा, परिमाण इनका। तो इन दोनों का परिमाण हमने ले लिया Q। तो कह रहा है दोनों आवेशों के बीच जो विस्थापन है 2L और उनके बीच जो आवेश है उनका गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो P बराबर बीच का विस्थापन 2L और जो आवेश होता है वो कितना है? परिमाण Q। तो इनका ही गुणनफल कहलाता है P कहलाता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नोट में कुछ देखते हैं बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश है। सदिश राशियां किसे कहते हैं? यानी ऐसी राशियां जिसमें परिमाण का मतलब उनके बीच दूरी, परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होता है, उसे कहते हैं सदिश राशियां। और अदिश राशियां किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण तो पता होता है लेकिन दूरी पता नहीं होती है। परिमाण का मतलब परिमाण पता होता है, दिशा पता नहीं होती बच्चों। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अदिश राशियां। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इनके बीच का परिमाण कितना है? 2L है। और इसकी दिशा किधर से किधर है? इसकी दिशा जो होती है माइनस से किधर होती है बच्चों? प्लस आवेश की तरफ होती है। इसीलिए ये एक कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा? मात्रक की बात करें तो दो का तो कोई मात्रक नहीं होता है, तो लंबाई का होता है मीटर और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। मीटर कूलाम भी लिख सकते हैं या कूलाम गुणे मीटर, यानी कूलाम मीटर होता है। इसी कूलाम और मीटर को मिला के डी बाई भी बोलते हैं, डे बाई या डी बाई। ठीक है, डी बाई भी आप बोल सकते हैं। अगर हम विमा की बात करें तो देखिए एल की विमा कितनी होती है? लंबाई की विमा एल होती है और आवेश की जो विमा होती है वो Q बराबर I इंटू टी होती है। तो धारा एम्पियर यानी A हो गया, समय की विमा कितनी हो गई? T हो गई। तो यानी कितनी हो गई? LA/T हो गई बच्चों। अब कहेंगे क्या इसी तरह लिखेंगे? इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाए इसीलिए इस क्रम में लिख दिए। लाट से आप याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी विमा हो गई LA/T हो गई। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब एक इंपॉर्टेंट परिभाषा पढ़ेंगे बच्चों, जो प्रूफ है।
जो पेपर में 12वीं की परीक्षा में 2 नंबर में ये प्रूफ पूछे जाते हैं। ये जो प्रूफ है बच्चों, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ये लेसन लिखा है 1 + 3 का मतलब है 1 और 3 दोनों साथ साथ खत्म हो जाएंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये 2 नंबर का है बच्चों। ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य या अक्षीय अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो आपको ज्ञात करना है कि अक्षीय अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है। देखो पहले अक्षीय अक्ष या अनुदैर्ध्य अक्ष किसे कहेंगे? देखिए बच्चों, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। इसे x डैश बोलते हैं, इसे y डैश। यानी जो x वाली दिशा होती है उसे अनुदैर्ध्य या अक्षीय अक्ष कहते हैं, और जो y अक्ष की दिशा होती है उसे माने जो दूर होती है ये, इसे बोलते हैं बच्चों निरक्षीय अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो हमको x वाले पे ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? ई से। तो हम लोगों का ये प्रश्न हो गया। तो पेपर में आप क्या करेंगे? पहले हेडिंग डालेंगे कि अक्षीय अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तीव्रता का सूत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि एक आवेश -q आवेश यहाँ है और एक +q आवेश यहाँ है। दोनों आवेश के बीच का जो विस्थापन होता है वो कितना हो जाएगा? 2l। विस्थापन ये अल्प विस्थापन होता है बच्चों, सूक्ष्म होता है। अल्प विस्थापन कितना हो गया? 2l। इन दोनों के मध्य बिंदु पे एक हमने बिंदु लिया है P। ठीक है, इन दोनों का मध्य बिंदु कितना बिंदु लिया है? P। तो इसके मध्य बिंदु से जब इनकी बीच की दूरी देखेंगे तो ये वाली आधी दूरी L हो जाएगी, ये भी आधी दूरी L हो जाएगी, और पूरा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। इनके दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से हम लोग जो है स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है, जिसको आप Q0 से डिनोट करते हैं या जिसका मान 1 होता है। इसे क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? इस बिंदु का नाम, यहाँ पे जो बिंदु लिए हैं हम इसको T से डिनोट कर दिए कि यहाँ पे परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश क्या करेगा बच्चों कि इस आवेश और इस आवेश के बारे में जानकारी देगा, और इन दोनों का जो शक्ति है, तीव्रता है, शक्ति, ये इसी पर हमको ज्ञात करना है कि यानी इनके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और कितनी है। तो हमने मान लिया कि -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E1 माना, और +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने किससे मान लिया? E2 मान लिया बच्चों। तो हम लोगों को पता है कि चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। Q/ क्या होता है बच्चों? r² होता है। तो अब हम इस आवेश के कारण चलेंगे, यानी -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लिए हैं। E1 बराबर भी लिखेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे Q। कहेंगे सर यहाँ तो माइनस था तो आप प्लस क्यों लिए हैं? क्योंकि ये जो तीव्रता है एक प्रकार की शक्ति है, शक्ति ऋणात्मक में नहीं होती है, इसीलिए हमेशा किस में लेंगे आप? धनात्मक में। तो ये हो गया। अब इसकी शक्ति हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है, यानी बिंदु T पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये बीच की दूरी हम ले लेंगे और इतनी दूरी ले लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है? r है। अब उसमें r में अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो इसको लिखेंगे r + l। इसी सूत्र पे रख दिए हैं। अब पावर देखिए कितना लिखा है? 2। आप इसको 1 बना लीजिए। कितना बना लीजिए बच्चों? 1 बना लीजिए। अब इसलिए हम लोग चलते हैं +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E2 बराबर, तो ये भी क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे, त्रिज्या बदल जाएगी बच्चों। अब हमको यहाँ से चलना है, इस आवेश की लेनी है, तो इस इतनी दूरी अगर हमको निकालना हो बच्चों, ये वाली दूरी। अच्छा, ये बात और ध्यान रखेंगे, अगर इनकी दिशा निकालना चाहेंगे कि इसकी दिशा किधर होगी और इसकी दिशा किधर होगी, इससे परीक्षण आवेश से,
अगर माइनस ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, इस माइनस को और इस प्लस को, तो इसमें आकर्षण होगा, तो तीर दिखा सकते हैं, इधर दिखाएगी मतलब आकर्षण को बताएगी। ठीक है, अगर प्लस क्यू आवेश लिए हैं और ये प्लस है तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो तीर बताएगी इधर। ये किधर बताएगी बच्चों, इधर बताएगी। ठीक है, तो प्लस आवेश के कारण यहाँ पे निकालना है, तो अब हमको ये वाले बीच की दूरी चाहिए। ये वाली दूरी कैसे आएगी कि इस पूरी दूरी में से ये दूरी को क्या कर दें, घटा दें, तो r माइनस क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण कितना बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इस आवेश का प्रभाव इस पे ज्यादा पड़ेगा कि प्लस वाले का, तो कहेंगे सर प्लस वाले का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। कहेंगे क्यों सर, क्योंकि ये प्लस वाला जो है इसके पास में है, इसका प्रभाव इस पे कम पड़ेगा क्योंकि ये दूर है, तो इसका प्रभाव इस पे ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, तो हम लोग निकाल देंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां लिखते हैं, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता एक शक्ति है बच्चों, कैसे निकाल पाएंगे। अब इसका प्रभाव इस पे ज्यादा पड़ेगा, इसका वाला कम पड़ेगा, तो कितना ज्यादा पड़ेगा, इस वाले में इसको घटा देते हैं, तो प्लस वाले में से माइनस वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो लिखेंगे कि E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब E की वैल्यू E2 की कितनी है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग कर लेते हैं कॉमन, क्या कर लेते हैं बच्चों, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोनों का आधार अलग अलग है, ठीक है, यानी अंश, और इसको कहते हैं हर जब अलग अलग है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इनका आपस में कर देंगे। तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, तो R प्लस L का क्या हो गया, होल स्क्वायर, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, R माइनस L का होल स्क्वायर बटे, जब एक में माइनस दूसरे में प्लस हो तो पहले का मल्टीप्लाई पहले में और दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में कर देते हैं। तो R का R में करेंगे तो हो गया R स्क्वायर और माइनस ये प्लस तो माइनस, L का L में करेंगे L स्क्वायर, ये 2 2 4 नहीं करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R प्लस L का होल स्क्वायर मतलब A प्लस B का, तो R स्क्वायर L स्क्वायर और फिर प्लस 2RL माइनस, अब क्या करेंगे कि इसका भी विस्तार करेंगे, A माइनस बी वाले का, R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, और ये हो गया R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो आप चलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए तो एक बार फिर से आप उतार लीजिए, एक बार क्या करिए फिर से उतार लीजिए, ये माइनस अंदर ट्रांसफर करिए, तो R स्क्वायर L स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये भी प्लस में ये माइनस में ये भी कट जाएगा, 2RL कितना हो गया बच्चों, आपका हो गया 4RL अब बटे हो गया R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चों 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, देखिए 2QL लिख दे रहे हैं, 2QL लिख दे रहे हैं, R को इधर कर दे रहे हैं, और बटे क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पता है कि 2LQ बराबर होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है,
अब मैं इधर थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये सवाल बच्चों इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक करेंगे। देखिए अब हमको क्या करना है, तो आपका ई बराबर, ठीक है, तो देखिए 2 बचा है, 2 लिख दीजिए, 2 4 पाई अपसाइलन नॉट, और इसकी जगह हो गया पी, इसकी जगह क्या हो गया बच्चों, पी हो गया, ये आर बचा हुआ है, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो एल है वो आवेशों के बीच की दूरी है, आवेश सूक्ष्म होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, तो आर की अपेक्षा जो यल है वो बहुत ही क्या है, सूक्ष्म है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एल क्या है बच्चों, बहुत छोटा है आर से, इसलिए एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों, एल को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो 4 पाई अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, पावर 2 हो गया, तो आपका हो गया 2 पी आर 4 पाई अपसाइलन नॉट, आर का कितना हो गया बच्चों, 2 दूना के 4, ये वाला कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ गया बच्चों, 2p/4 पाई अपसाइलन नॉट आर के पावर क्यूब, ये आपका अक्षीय अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है बच्चों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर का पूछा जाता है बच्चों, कितने नंबर का, 2 नंबर का। आई होप कि आपको समझ में आया हो, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें भाई, उनकी मदद कर दें, ठीक है बच्चों, तो आप देख लीजिए, ये इतना प्रूफ करना होगा, बाकी जो निरक्षीय अक्ष वाला है, जो निरक्षी पे है उसको हम कल प्रूफ करते हैं। गुड बाय बच्चों।